तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको फिजिक्स का कंपटीशन का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है। मेरा पहला सवाल है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है। ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो कौन है, न्यूटन है। न्यूटन ने ही सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। मेरा अगला सवाल है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। मेरा ऑप्शन है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, और अंतिम ऑप्शन है वर्ष भर एक समान रहता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर हो जाएगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पहले की अपेक्षा कितना होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापन द्रव्यमान है किंतु भार एक क्या है, बल है। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार क्या है, एक प्रकार का बल है। अगला सवाल है, किसी पिंड का भार क्या होता है। किसी पिंड का भार क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुवों पे क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला सवाल है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्यों अधिक होता है, इसमें से कोई भी कारण स्पष्टीकरण नहीं है। यानी इसके कारण क्या हो सकता है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि r बराबर क्या होता है, पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। r बराबर क्या होता है, पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है ना। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक क्यों होता है, क्योंकि r बराबर जो रेडियस होता है पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा। पृथ्वी का घूर्णन रुक जाएगा तो क्या होगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। WP यानी क्या है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा अगला सवाल है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट क्या हो रही है, जबकि ऑप्शन है इसमें एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, एक समान वेग से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करती है और नीचे की ओर त्वरण से क्या हो रही है, गमन करे। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, ऊपर की ओर क्या हो, त्वरण से गमन करे। मेरा अगला सवाल है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। किसी पिंड को अगर क्या करें, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। भार में अंतर होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की अपेक्षा
चंद्रमा पर g का मान कितना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है, जिस कारण से किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, उसका भार तो वही रहेगा किंतु उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन उसका भार में क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। मेरा अगला सवाल है, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा क्या है, शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद पर कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका कारण क्या है, एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा बराबर θ/t होता है। v बराबर क्या होता है, w इंटू आर। भी क्या है, रेखीय वेग है, तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। और कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है, एक गोल पीपे यानी बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनी घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक गोल पीपे यानी बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना क्या हो, सुगम है। मेरा अगला सवाल है, जल से भरे एक गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना हमको क्या कहलाती है, यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। यह परिघटना क्या कहलाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जाएगा, तो यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या है, क्या जड़त्व का गुण क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जड़त्व कहलाता है। कोई भी जो वस्तु है अपने गुण को, जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, वो जड़त्व का गुण कहलाता है। अगला सवाल है, किसी पिंड का वेग दुगना कर देने पर क्या होगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा। किसी पिंड का वेग को हम दुगना करते हैं तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। उसका संवेग क्या होता है, दुगना हो जाता है। संवेग कैसी राशि है, संवेग एक हमारी सदिश राशि है और इसका मात्रक कितना हो, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना। मेरा अगला सवाल है, एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हैं तो उस पिंड में क्या होगा, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान संवेग से क्या होंगे, गतिमान हो जाएंगे। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु तो आवश्यक कार्य कितना होता है, आवश्यक कार्य क्या होगा, 0 होता है। आवश्यक कार्य क्या होगा, इसका 0 होगा। हमको कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, तो W बराबर क्या हो गया, FS cos थीटा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसलिए 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु तो आवश्यक कार्य कितना होगा, आवश्यक कार्य 0 होगा। अगला सवाल है, किसी पिंड का वेग को 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। किसी पिंड का वेग को दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ½ mv² होता है। संवेग दुगना होने पर भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग को भी दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। द्रव्यमान दुगना होने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो इसमें मेरा सवाल पूछा था, किसी पिंड का वेग को अगर हम दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाती है।
अगला सवाल है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित करती है। घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो जिसके कारण क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। स्थितिज ऊर्जा को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और उसके बराबर क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया तनी हुई गुलेल, घड़ी की कमानी और क्या है? छत पे खड़ा हुआ बालक होता है ना। तो इसका अगला सवाल हो गया, स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक बालक एक छोटा पदार्थ जो है इधर उधर झूल रहा है, दोलन कर रहा है, तो पदार्थ को क्या होगा? गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल यानी दोलन रहा है, तो पदार्थ को क्या होगा? पदार्थ की गतिज ऊर्जा दोलन के लिए अधिकतम हो जाती है। अगला सवाल है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे क्या होता है? अस्थायित्व यानी स्थिरता में वृद्धि होती है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे क्या होता है? अस्थायित्व यानी स्थिरता वही रहती है। अगला सवाल है, भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट VVI लाया है जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले कंपटीशन में आपको फ़ायदा हो सकता है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तो शायद ये क्वेश्चन अच्छा फ़ायदा करेगा आपको। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।